जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी की तरफ से सिलेबस में बहुत बड़ी बदलाव किया गया, जो कि मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि 16 तारीख से 25 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके सिलेबस में बताया गया था कि 3 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जो कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करके। अब बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा, जिसमें भाग 3 को साइड करके भाग 2 ही तक आपका एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ किस तरह से बदलाव किए गए हैं, जो कि सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे, ध्यान से आप देखिए। यहां पर ये पहले वाला है, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आप देखेंगे भाषा सामान्य अध्ययन एवं विषय बताया गया था, जिसमें 150 क्वेश्चन की बात की गई, जो कि भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन और भाग 3 में 80 क्वेश्चन। बताया गया कि यह पत्र 3 भाग में होंगे, यथा भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में क्या था, तो भाषा था, जो कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो भी है वो भाषा था। ठीक है, अंग्रेजी एवं हिंदी तो रहेंगे, लेकिन हिंदी के जगह पर आप उर्दू या बांग्ला ले सकते हैं, ऐसा बताया गया। जिसमें कम से कम 30% अनिवार्य बताई गई, 30 क्वेश्चन में 30% अनिवार्य लाना, पासिंग मार्क्स। उसके बाद भाग 2 में बताया गया कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। वही भाग 3 में बताया गया कि हिंदी भाषा या उर्दू भाषा या बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव होगा, ऐसा बताया गया। और साथ ही बताया गया कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT, NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, साथ ही नीचे में ये बताते हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद नीचे देखते हैं, तो नीचे यहाँ पर ये भी लिखा गया है, मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये भी लिखा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय MCQ आधारित होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसको लेकर बता दिया गया। यहाँ पर आप दिनांक देख सकते हैं, 16/11/2023 से 25/11/2023 तक जो है फॉर्म डाले जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन और भुगतान किया जा सकता है, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये पहले वाला है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या कहा गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15/11/2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं, जिसमें लिखा है शिक्षा विभाग अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए, जिसमें यहाँ पर भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन और जो है प्रश्न की संख्या 150 ही रहेंगे, जो कि भाग 1 में 30 और भाग 2 में 120। लेकिन पहले क्या था वो यहाँ पर देखिए, प्रश्न की संख्या 150 था, भाग 1 में 30, भाग 2 में 40 और भाग 3 में 80। लेकिन अब 2 ही भाग यहाँ पर रहेंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 अंकों का एग्जाम होगा। लेकिन इसमें बताया गया कि यह पत्र 2 भाग में होगा, यानी भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में भाषा जो मैंने आपको बताया, हिंदी एवं अंग्रेजी या उर्दू या बांग्ला, जो मैंने आपको पहले बताया, इसमें भी वही है, 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। भाग 2 में क्या है कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। वही भाग 3 को हटा दिया गया, जो कि भाग 3 यहाँ पर था ना, पहले भाग 3 था, लेकिन इसमें बदलाव, बहुत बड़ी बदलाव किया गया, जो कि भाग 3 को हटा दिया गया। देखो, इससे पहले जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ उसमें क्या था, एक GS था ना, वो जनरल वाला, और उसके बाद एक पेपर था लैंग्वेज वाला। अब क्या किया गया कि लैंग्वेज वाला और GS वाला दोनों एक ही में डाल दिया गया, क्योंकि 2 दिन अभ्यर्थियों को जाना होता था एग्जाम देने, तो 2 दिन का झंझट खत्म करके 30 क्वेश्चन लैंग्वेज वाला डाल दिया गया और 120 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन था वो डाल दिया। बाकी सब कुछ वही रहेगा, जो SCERT, NCERT बेस्ड और न्यूनतम अर्हता ये सब जो दिया गया है उसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1 to 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए भी वही सिलेबस है, जैसा मैंने ऊपर में बताया। उसमें भी 3 भाग करके था, लेकिन अब भाग 2 ही तक रखा गया, जो कि एक भाषा और दूसरा सामान्य अध्ययन। तो ये बहुत बड़ी संशोधन कहा जा सकता है।
तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है अभी भी जैसे फॉर्म भरने में या किसी भी प्रकार की, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे सूचना जरूर दे और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी दिक्कत परेशानी होती है, जो भी अपडेट आता है, सबसे पहले मैं वहां पर आपको सूचना दे देता हूं। इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फायदा करेगा। आप ज्वाइन हो जाइए और दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। आगे भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी जो हम सभी के काम के होंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। लाइक करके अपने साथी तक, दोस्तों तक शेयर जरूर करें।